नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के संज्ञा प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 12 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एवं रीट एग्जाम एवं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है व्यंजन वर्णों के लिए प्रत्यार है। आप क्वेश्चन ए एच बी हल सी अल और डी झल। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हल। हल है वो व्यंजन वर्णों के लिए प्रत्यार है। अच किसका है? अच है स्वरों का। अच है स्वरों का, हल आ गया व्यंजन का। अल है सभी वर्ण का, सभी वर्णों का। और जल है वर्ग के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग। और स है उस समय वर्णों के लिए है झल। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर स्वरों से पूछे तो अच करना है, सभी वर्णों से पूछे तो अल करना है, और वर्ग को पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो और उसम के लिए पूछे तो जल करना है, और व्यंजन के लिए तो हो गया हल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श वर्णों के लिए प्रत्यार है। आपका ऑप्शन ए है अल, बी है यम है, यहाँ पे जैन जम नहीं है, यम इस तरह से आएगा। और सी क्या है? ये यहाँ पे ये दो ऑप्शन है क्या गलत हुए हैं, तो इसमें बे में आ जाएगा यम, सेम सी में आ जाएगा क्या आ जाएगा? यम। और डी है झल। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यम, क्योंकि अल तो है सभी वर्णों के लिए, यम यम है किसके लिए है? यम गणना में नाम है ये मैं, अड़े, अणे, न और मैं, इन्हें 5 वर्णों के लिए है यम। और जम है, यम है वो स्पर्श वर्णों के लिए है, जल है वो किसके लिए है? पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो और उसम वर्णों के लिए। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? ये इस तरह से मंडेगा ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे ये गलत हुआ है, जय नहीं यहाँ पे ये है, और इसमें भी जय नहीं, क्या है? ये है, टाइपिंग में गलती हुई है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अल है सभी वर्णों के लिए, यम है यम गणना में, और डी जो झल है वो किसके लिए है? पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो वर्गो और उसम के लिए। और इसमें सी क्या हो जाएगा? स्पर्श वर्णों के लिए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार के कुल कितने भेद हैं? आप क्वेश्चन ए 12, बी 24, सी 18 और डी 30। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18। आकार के कुल कितने भेद होते हैं? 18 भेद हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ए का नहीं होता है। आप क्वेश्चन ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी प्लुत और डी कोई नहीं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ह्रस्व नहीं होता है। ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री और लरी, 5 होते हैं। दीर्घ होते हैं ए, औ, ए, ओ, ऐ, औ, ये होते हैं। प्लुत इसके अंदर इस तरह से या इस तरह से निशान आएगा, इसमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ह्रस्व। ए का नहीं क्या नहीं होता है? ह्रस्व नहीं होता है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको डेली राजस्थान जी के जो रोजाना 8:10 PM पे आपको देखने को मिलेगी, और साइकोलॉजी की क्लास के साथ आपको क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 भेद किसके नहीं है? आप क्वेश्चन ए, बी, ई, सी, उ और डी ए। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए। 18 वेद किसके नहीं होते हैं? तो ए के नहीं होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सवर्ण होने के लिए समान होना जरूरी है। जो सवर्ण है उसको होने के लिए क्या है? समान होना जरूरी है। तो आपका ऑप्शन ए है उच्चारण स्थान, बी ब्रह प्रयत्न, सी अभ्यंतर प्रयत्न और डी ए और सी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और सी। सवर्ण होने के लिए समान होना जरूरी क्या है? उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होना क्या है? जरूरी होना चाहिए। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी। अब हम आपको बताते हैं ब्रह प्रयत्न। जो वर्णों के उच्चारण के लिए जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह प्रयत्न। और जो प्रारंभिक प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के होते हैं 5 वेद, ब्रह प्रयत्न की कितने होते हैं? 11 वेद। और ये 2 किसके वेद हैं? यतन के वेद हैं। यतन के पूछें तो 2 वेद होते हैं, कौन कौन से?
अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभदिंत रिक्त खालिस्तान रिक्त स्थान में नहीं होगा। आपको ऑप्शन ए होगा, आपको ऑप्शन ए उपसर्ग, बी पदम, सी अव्ययम और डी इत। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पदम। शुभदिंत पदम रिक्त स्थान में होगा, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहिता नित्य नहीं होती। आपको ऑप्शन ए एक पद में, बी धातु उपसर्ग के कार्य में, सी समास में और डी लौकिक वाक्य में। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौकिक वाक्य में संहिता है वो क्या है, नित्य नहीं होती है। आपको कमेंट के अंदर बताना है संहिता किसे कहते हैं, संहिता किसे कहते हैं, आपको कमेंट के अंदर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र उदाहरण है, इंद्र उदाहरण है। आपको ऑप्शन ए संयोग का, बी अवसान का, सी वृद्धि का और डी सवर्ण संज्ञा का। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोग का। इंद्र उदाहरण किसका है, संयोग का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, री और लरी की सवर्ण संज्ञा होने पर कुल कितने भेद हो जाते हैं। आपका ऑप्शन ए 12, बी 18, सी 30 और डी कितने 24। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30। री और लरी की सवर्ण संज्ञा होने पर कुल कितने भेद हो जाते हैं, 30 से भेद हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है, री और लरी की सवर्ण संज्ञा होने पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है। आपका ऑप्शन ए उदात, बी स्वरित, सी अनुदात और डी तीनों में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुदात। आडी रेखा है वो किस स्वर के नीचे लगाई जाती है, तो अनुदात स्वर के नीचे लगाई जाती है। और ये जो उदात है, स्वरित है, अनुदात है, ये किसके भेद हैं, बराह यत्न के भेद हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, उदात है इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका कोई क्या है, चिन्ह नहीं होता है। स्वरित के लिए इस तरह से खड़ी लाइन होगी और अनुदात के लिए इस तरह आडी लाइन होगी। तो प्रश्न में क्या है, आडी रेखा किस स्वर के नीचे, तो अनुदात के लिए आडी रेखा खींची जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप प्रत्यय कितने हैं। आपको उसने 18, बी 9, सी 27 और डी 21। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21। सुप प्रत्यय कितने होते हैं, 21 होते हैं। दोस्तों क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा इन प्रश्नों से, एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं इसके साथ ही आपको राजस्थान जीके की क्यूज के साथ, राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ साइकोलॉजी की क्लास देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।